A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहां पे मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं और ये क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पे लिखा है, यदि चीनी का मूल्य ₹15 प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। दो बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014, फिर उसके बाद यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब लास्ट ईयर मैं आप लोगों को 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, तब मैंने आपको यह क्वेश्चन सॉल्व कराया था और यह भी कहा था कि यह क्वेश्चन आपका 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है और सेम यही क्वेश्चन आपका 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। आप चैनल पर जाइएगा, वीडियो चेक कर लीजिएगा परसेंटेज वाले चैप्टर की, वहां पे आपको मैंने यह क्वेश्चन सॉल्व कराया था और सेम यही क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ था। और यही क्वेश्चन क्या मैं आपको बता दूं, 2020 का पूरा पेपर जितना मैंने आपको पढ़ाया हुआ था उसी में से आया हुआ था, लगभग पूरा का पूरा पेपर आया हुआ था। आप क्वेश्चन पेपर मिला लीजिएगा मेरी वीडियो से, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जो क्वेश्चंस मैं आपसे कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक बेसिक मेथड है और दूसरा मेथड है ट्रिकी मेथड। तो हम यहां पे ट्रिक यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, यदि चीनी का मूल्य ₹15 प्रति किलोग्राम है, फिर इसके बाद क्या लिखा है कि पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि। अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखिए जो 20% है ना, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे, देखिए 20 लिखेंगे, जब परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो अपॉन में आपका 100 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए 21 जा 20 और 25 जा 100 आपका होता है, तो 1/5 ये हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा था पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, यहां तो मैंने ये कर दिया और फ्रैक्शनल वैल्यू भी निकाल दी। फिर इसके बाद लिखा है तथा फिर 20% घटा दी जाती है। तो यहां पे देखिए मैंने लिखा कि फिर चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, क्योंकि घटा दी जाती है, ऊपर लिखा हुआ है। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे 20% की, तो क्या हो जाएगा 20/100, फिर वही आएगा 1/5। तो फ्रैक्शनल वैल्यू हमने यहां पे निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही थी, फ्रैक्शनल वैल्यू हमने निकाली तो हमें 1/5 ये हमें यहां पे मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि पहले चीनी का मूल्य कितना था, 5 रुपए था, ठीक है। पहले चीनी का मूल्य 5 रुपए था, लेकिन 20% की वृद्धि हो गई तो क्या हो जाएगा, अब मूल्य हो जाएगा 6 रुपए। 6 रुपए हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 5 का 20% कितना होता है, 5 का 20% अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो क्या आएगा, जब आप सॉल्व करेंगे 5 और 20/100 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आपका 100 आएगा। तो 20 से कन्नम 20 और 20×5 100 आपका होता है, ये 5 से 5 कैंसिल होगा तो एक ही तो मिलेगा। तो यही यहां पे लिखा हुआ, देखिए पहले चीनी का मूल्य 5 रुपए था, फिर यहां पे देखिए 20% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए जब 5 रुपए था, अब जब 20% की वृद्धि हो जाएगी तो 5 में हम 1 को जोड़ देंगे तो 6 रुपए चीनी का मूल्य अब हो जाएगा ना। यानी पुराना मूल्य पहले कितना था, पुराना मूल्य 5 रुपए था, ठीक है। फिर 20% की वृद्धि हुई तो क्या हो जाएगा, नया मूल्य आपका 6 हो जाएगा। देखिए ऊपर 1 लिखा है, 5 में हम 1 को जोड़ देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 5 का 20% कितना होता है, जब आप 5 का 20% निकालेंगे तो आपको यही 1 ही मिलेगा। तो देखिए 20% की वृद्धि होगी तो 5 में 1 को जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा। नया मूल्य अब आपका 6 रुपए यहां पे हो जा रहा है, ठीक है। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, जो दूसरी कंडीशन यहां पे है। यहां पे लिखा है कि फिर चीनी के मूल्य में 20% की कमी, ठीक है, 20% की कमी हुई,
फ्रैक्शनल वैल्यू निकाली 1/5 हमारी आई हुई है, यानी पहले चीनी का मूल्य क्या था, 5 रुपए था, ठीक है 5 रुपए था, लेकिन फिर क्या हो गया 20% की कमी हो गई। जब 20% की कमी हो जाएगी अब चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए अब चीनी का मूल्य घट के 4 रुपए हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कमी हो रही है, कमी की बात हो रही है, तो 5 में से हम 1 लेस कर देंगे 4 हो जाएगा। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि 5 का 20% कितना होता है, 5 का 20% निकालेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, यानी पहले चीनी का मूल्य 5 रुपए था, अब घट के 4 रुपए हो जा रहा है, क्योंकि कमी की बात यहां पे हो रही है। तो देखिए अब दूसरी कंडीशन को हम यहां पे नीचे लिखते हैं। देखिए पहले 5 रुपए था चीनी का मूल्य, लेकिन 20% की कमी हो गई, तो देखिए नया मूल्य अब क्या हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएगा। यहां तक हमने कर लिया, अब आगे क्या करेंगे, देखिए यहां पे हम इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे, सीधे सीधे 5 की मल्टीप्लाई 5 में करवाएंगे तो 25 मिलेगा, ये पुराना मूल्य है, और नया मूल्य 6 की मल्टीप्लाई 4 में करवाएंगे तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है, ठीक है 24 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, पुराना मूल्य जो नया मूल्य, इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 25 में से 24 को लेस करेंगे तो डिफरेंस हमारा कितना आया, 1 आया हुआ है, डिफरेंस हमारा 1 आ चुका, यहां तक हमने कर लिया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, यह हमें यहां पे बताना है। तो देखिए जो हम यहां पे कमी या वृद्धि निकालेंगे वो हम पुराने मूल्य पे निकालेंगे, जो पुराना मूल्य है इसी पे हमारी कमी या वृद्धि निकलेगी, ध्यान रखिएगा। नए में नहीं निकाल सकते, नए में तो कमी या वृद्धि हो ही चुकी है, तो इसको हम बेस नहीं ले सकते, हम लेंगे इसको, ध्यान रखिएगा पुराने मूल्य पे हम यहां पे कैलकुलेशन करेंगे। तो अंतर हमारा कितना आया हुआ था, 1 आया हुआ था पुराने और नए मूल्य का, और हमारा बेस क्या होगा, जो पुराना मूल्य था इसी के बेस पे हम कैलकुलेशन यहां पे करेंगे, तो 1 और अपॉन में 25 हो जाएगा, और परसेंटेज निकाल ले तो अपॉन में 100 तो रहेगा, यहां पे इनटू में 100 तो आपका रहेगा ही यहां पे, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो 25 × 25 4 100, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करवा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 4% मिलेगा। अब यहां पे कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है, तो देखिए पहले पुराना मूल्य क्या था, 25 था, और नया मूल्य क्या हो जा रहा है, 24 हो जा रहा है। 25 से 24 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, यहां पे कमी हो रही है ना, पहले 25 रुपए में चीनी मिल रही थी, अब 24 रुपए में मिल रही है, इसका मतलब 4% की कमी हुई है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराया हुआ है, जब मैंने आपको परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ था। तो 4% कमी कहां पे दिया हुआ है, यह दिया है ऑप्शन बी में। देखिए 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो तीसरी बार 2021 में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया है, परसेंटेज वाला चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, जाके पढ़ लीजिएगा। बाद में मुझसे यह मत कहिएगा कि सर मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ था। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसको कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं 2020 में जो जो मैंने करवाया हुआ था वही आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ था, और जितने स्टूडेंट्स ने मेरी बातों को फॉलो किया था आज वो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, वो भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, यह आपसे यहां पे पूछा गया। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका, एक तो बेसिक मेथड है जो कि आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, और दूसरा मेथड है ट्रिक वाला। तो मैं आपको यहां पे ट्रिक बताऊंगा, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना तो बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 100% ये ट्रिक वर्क करेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ट्रिक समझा देता हूं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में x% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में 3x प्लस 3x² अपॉन 100 प्लस x³ अपॉन 100 का स्क्वायर
इतने परसेंट की वृद्धि होगी। तो बस आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है और इसी फॉर्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहां पे x% की वृद्धि की बात हो रही है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 50% की वृद्धि हो रही है ना यहां पे, यानी x की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, यहां पे 50% दी गई है। अब यहां पे x की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ भी हो सकती है, 60%, 70%, जैसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अब यहां पे 50% दिया है तो x की वैल्यू 50% हम लेंगे यहां पे। तो देखिए x इज इक्वल टू 50% और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहां पे कि 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इसी को चलिए निकाल लेते हैं। तब गोले के आयतन में प्रतिशत वृद्धि आपकी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला लगेगा 3x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 100 प्लस x क्यूब अपॉन 100 का स्क्वायर और परसेंटेज का साइन यहां पे लगा रहेगा। अब चलिए यहां पे फॉर्मूले में जहां जहां x है, x की जगह हम क्या रख देंगे, 50 को रख देंगे बस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पे 3 और फिर x है तो 3 इंटू x की जगह क्या हो जाएगा, 50 रख दिया प्लस 3 फिर x स्क्वायर, यहां पे x की जगह 50 को रखेंगे ना, x की जगह 50 को रखेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो 50 गुणे 50 कर देंगे क्योंकि 3x स्क्वायर यहां पे है ना, x की वैल्यू 50 और यहां पे स्क्वायर है तो 50 गुणे 50 दो बार हम लिख देंगे, लिख दिया। अपॉन में 100 है, 100 कर दिया, फिर इसके बाद प्लस प्लस लगाया। अब देखिए x क्यूब है, x की वैल्यू 50 है और क्यूब है तो 50 गुणे 50 और गुणे 50 तीन बार लिख देंगे, लिख दिया। और अपॉन में 100 का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर ये फॉर्मूले में ही होता तो 100 और गुणे 100 हम इसको लिख सकते हैं, नीचे यहां पे लिख दिया और परसेंटेज यहां पे लगा रहने दीजिए। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 50 में तो आपको क्या मिलेगा, 150 यहां पे मिल जाएगा ना। इसके बाद प्लस, अब यहां पे देखिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहां पे कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा, 3 इंटू 5 इंटू 5 ये आपका बचा हुआ है। अब नीचे एक से कोई मतलब ही नहीं, 0 से 0 यहां पे ऊपर कैंसिल हो ही चुका है। तो देखिए 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 और 15 पच्चे 75 यानी 75 यहां पे हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे देखिए प्लस लगा, प्लस लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 और फिर इसके बाद ये 0 से ये 0 आपका यहां पे कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, 5 इंटू 5 इंटू 5 ये बचा और नीचे आपका क्या बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अब ये 5 1 जा 5, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी 5 गुणे 5 25 और बटे में 2 तो 25 बटे 2 ये बचा और परसेंटेज लगा रहने दीजिए यहां पे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 150 और प्लस 75 जोड़ने पर आपको 225 मिलेगा और प्लस 25 और बटे में 2 ये आपका ऐसे ही रहेगा, परसेंटेज यहां पे लगा रहने दीजिए। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, आप चाहे तो यहां पे 1 लिखकर एलसीएम लेकर कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, सॉल्व करने पर आपको तब भी यही मिलेगा। मैं डायरेक्ट यहां पे कर दे रहा हूं, देखिए 225 और गुणे 2 करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 225 की मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे तो 450 और प्लस 25 और अपॉन में आपका 2 तो रहेगा ही, तो यही देखिए 450 प्लस 25 अपॉन में 2 और परसेंटेज यहां पे लगा रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए 450 और प्लस 25 करेंगे तो 475 और बटे में आपका 2 है, ठीक है, 475 और बटे में 2 मिला हुआ है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, अब 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 7, अब 2 3 जा 6, 7 में से 6 जाएगा 1, अब यहां पे 5 तो 2 7 जा 14, अब 15 में से 14 को लेस करेंगे तो 1 आएगा, यानी क्या मिलेगा 237 सही 1/2%, यही आपका मिल जाएगा। देखिए सॉल्व करने पर मिल गया 237 सही 1/2%। कितनी आसानी से हमने यहां पे निकाल लिया। अगर आप यहीं पे बेसिक मेथड यूज करते ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया है, 237 सही 1/2 ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। कितने आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। देखिए ये आपकी अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल है क्वेश्चन, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपके सिलेबस में एक चैप्टर दिया है गोला वाला, ठीक है, उसी को चेक कीजिएगा, वहां पे उदाहरण में आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाए, चाहे 50% की वृद्धि हो चाहे 60% की वृद्धि हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर मैंने आपको जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, चैप्टर पढ़ाया हुआ था, वहीं से आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे ही नहीं हमारे चैनल के स्टूडेंट्स ने 350 प्लस स्कोर कर दिया था।
मैंने जो कराया हुआ था वो आया हुआ था, इसीलिए स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 350, 365 इतने मार्क्स लेकर आए थे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स 250 प्लस थे, मतलब बहुत अच्छा स्कोर किया था स्टूडेंट्स ने। ऐसे नहीं कर लिया था, जो कराया हुआ था वो आया हुआ था, इसीलिए कर लिया था। जिस स्टूडेंट ने मुझे 2020 में स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो किया था उसका सिलेक्शन हो चुका है। वो सभी स्टूडेंट्स अच्छे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2021 के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले 2005 में पूछा गया है, तो 2021 में आपका रिपीट हो सकता है। देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आप लोगों के रिपीट होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो क्वेश्चन यहां पे क्या है, क्वेश्चन यहां पे है कि बिंदु 2,3 तथा 5,-3 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर है समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, या फिर जिसे आप बोल सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है और ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और मैं आपको एक खास बात बता दूं कि इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2020 में 4 क्वेश्चन आए थे और 4 क्वेश्चन वही थे जो मैंने आपको 2020 में करवाए हुए थे। 16 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था और वही क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको करवाया हुआ था। आप जाके चेक कर सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, या फिर आप इसे बोल सकते हैं समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। ये चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन भी आप मैच करवा सकते हैं। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन आया था और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही थे, ऐसे भी थे जिनकी संख्याएं भी नहीं बदली गई थी, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें यहां पे बिंदु 2,3 तथा 5,-3 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक है, ये निकालना है। तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया कि माना बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y है, क्योंकि अभी हमें पता तो है नहीं, अभी निकालना है, तो x, y मैंने मान लिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए बिंदु हमें क्या दिया है, 2,3 और 5,-3 दिया गया है। तो देखिए 2,3 और 5,-3 ये मैंने यहां पे लिख दिया। देखिए अब इसको हम देखिए क्रमशः x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या दिया है कि किस अनुपात में, 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले, यानी m रेशियो n की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 1:2 यहां पे दी गई है। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया है। मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं पहले ही मैंने आपको करवा दिया है, चैप्टर भी पढ़ा दिया है, बस आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हम x के लिए निकालेंगे, क्योंकि देखिए बिंदु के निर्देशांक x और y हमने माने हैं। तो x इज इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अंतः विभाजित करने वाले ना, तो फॉर्मूला हमारा यही लगेगा अंतः विभाजन के लिए, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो देखिए m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 1 है, ठीक है। m की वैल्यू 1 और n की 2 है, ध्यान रखिएगा। तो m की जगह हम क्या रखेंगे, 1 को रखेंगे। x2 की वैल्यू ये 5, तो x2 की जगह 1 इंटू 5 ये आपका हो गया। फिर उसके बाद प्लस है, फॉर्मूले में प्लस लगाया। फिर nx1, तो देखिए n की वैल्यू जो है ये 2 है, तो n की जगह 2 और x1 की वैल्यू आपकी यहां पे 2 है, तो 2 इंटू 2 अपॉन में m प्लस n, यानी 1:2 जो आपका दिया है, यानी 1 + 2 आपका हो जाएगा, क्योंकि m की वैल्यू 1 और n की 2, तो 1 + 2। अब देखिए ये 5 × 1 = 5 प्लस 2 × 2 = 4 आपका हो जाएगा, और अपॉन में जो है 1 + 2 मिलके 3 हो जाएगा, यानी 5 और 4 9, 9/3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी x की वैल्यू हमने निकाल ली 3। अभी हमें y का भी तो निकालना है, क्योंकि y भी माना हुआ है। तो y इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ऊपर जहां जहां x था वहां वहां y आ जाएगा, बस। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो m की वैल्यू तो एक ही रहेगी आपकी, एक रखा। y2 की वैल्यू क्या है, -3 है, तो रखा -3 प्लस इसके बाद ny1, n की वैल्यू क्या है, 2 है ना, तो n की जगह 2 और y1 की वैल्यू क्या है, ये देखिए 3 है, तो 2 × 3 अपॉन में m प्लस n, यानी 1 + 2 आपका हो जाएगा, ये 1 + 2। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई -3 में, तो -3 हमें मिलेगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 में 6 मिलेगा, अपॉन में 1 + 2 3। अब देखिए यहाँ पे -3 है और
प्लस 6 है, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा और लेस करने पे हमें क्या मिलेगा, लेस करने पे हमें यहां पे +3 मिलेगा, क्योंकि +6 बड़ा और -3 छोटा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पे 3 और अपॉन में आपका 3 तो है ही, सॉल्व कर लीजिए 1 मिल जाएगा, यानी y की वैल्यू 1 मिल गई। यानी हमें यहां पे जो अतः बिंदु के निर्देशांक जो हमें मिल गए, जो हमने x, y माना हुआ था, तो x की वैल्यू 3 निकली है और y की वैल्यू 1 निकली, यानी 3, 1 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहां पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन सी में। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा 2021 वाली। ठीक है, 2021 में मैंने सभी वीडियोस को ऐड कर दिया है जो मैंने 2020 में आपको चैप्टर्स पढ़ाए हुए थे। देखिए चैप्टर में कोई चेंज हुआ नहीं, सेम वही क्वेश्चन, सेम वही सिलेबस, तो दोबारा पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है वही जाके पढ़ लीजिएगा और वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा चैप्टर पढ़ाया है ये वाला, और यहां से 4 क्वेश्चन आया था 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में और सब वही आया था जो मैंने करवाया हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, देखिए ये त्रिभुज वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया था, जाके चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे लास्ट ईयर 2020 में, और ये भी क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ था और ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो सकता है। देखिए 2019 में आया, फिर तुरंत 2020 में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो देखिए 2020 में जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे, उनको पता है कि मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। अगर आप चेक करना चाहते हैं ना, तो जाके 2020 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे मैंने आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कराए थे और ये भी क्वेश्चन कराया था और कहा था कि 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है, और सेम यही क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। आप पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, मतलब संख्याएं भी नहीं बदली गई, दोबारा आपसे पूछ लिया गया था। तो यह भी मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन आया हुआ था। अब क्वेश्चन देखते क्या है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप होगा। 2 बार पूछा गया, 2019 और 2020 में। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहां पे लिख दिया कि माना समबाहु त्रिभुज की भुजा a सेंटीमीटर है। अभी हमें भुजा नहीं पता है, और जब तक भुजा ये नहीं पता चलेगा तब तक हम यहां पे परिमाप को निकाल ही नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। तो भुजा हमें पता नहीं, तो मैंने मान लिया कि माना समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो a सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, a सेंटीमीटर मान लिया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रश्नानुसार यहां पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमें 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो मैं आपको बता दूं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 अपॉन में 4a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू, और क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दिया है। तो यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं √3 अपॉन में 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4√3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें यही तो दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है और क्षेत्रफल हमें ये इतना दिया हुआ है। अब चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं आगे। इसी के हेल्प से अभी हम यहाँ पे जो हमने भुजा a मानी हुई है इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हमें परिमाप भी बड़ी आसानी से हम निकाल पाएंगे। तो देखिए ये जो a स्क्वायर है ना, मैं इसको आगे ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि इसी को हमें निकालना है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैंने आगे ले लिया, और √3/4 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू जो आपका 4√3 है ये भी आपका एज इट इज रहेगा। अब आगे जब सॉल्व करेंगे, अगर मैं नीचे यहाँ पे 1 लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहां पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई 4√3 में होगी। ये देखिए इस 4 की मल्टीप्लाई 4√3 में, तो 4 की मल्टीप्लाई 4 में 16 मिल जाएगा ना, 16 मिल जाएगा। और ये जो आपका यहां पे
जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं √3 ये तो अकेले है, तो 16 √3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 4 की मल्टीप्लाई 4 में हो चुकी, 16 हो चुका, और √3 ये अकेले है, तो ये आपका हो गया। इस 1 की मल्टीप्लाई √3 में, तो इज इक्वल टू √3, यही आपको मिलेगा। अब आगे आते हैं हम यहाँ पे, तो a² ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये 16 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इधर √3 था ना, √3 था, इस √3 को बराबर के इधर ले आएंगे, तो इधर आके इससे लेस हो जाएगा। √3 में से √3 को लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0, मतलब कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा इसका, यहां से ये खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या अब हमारे पास, केवल बचा हमारे पास a² इज इक्वल टू 16, ये बचा हुआ है। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए भुजा की वैल्यू हमने यहां पे निकाल ली, जो भुजा मैंने a सेंटीमीटर मानी हुई थी, a की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हमने यहां पे निकाल ली है। देखिए ये इसी a की वैल्यू हमने निकाली थी, तो देखिए निकाल ली यहां पे a की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ये हमने यहां पे निकाल ली है। अब हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप यही निकालना है ना, क्वेश्चन में यही तो हमसे पूछा गया था कि उसका परिमाप होगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3a होता है। तो 3a की वैल्यू निकाली 4, अब 3 की मल्टीप्लाई 4 में 12, और सेंटीमीटर में था तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में आते हैं, कहां पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो 12 सेंटीमीटर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, लगातार 2 बार पूछा गया, ठीक है। 2020 में इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था, क्योंकि क्वेश्चंस आपके लगातार रिपीट हो जाते हैं, और एक बार नहीं 2 बार और 3 बार करीब मैंने कराया हुआ है। मैंने मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की थी अपने दूसरे चैनल पर, जो मेरा दूसरा चैनल है स्टडी विथ मान, वहां पे शुरू की थी। वहां पे भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ था, मतलब 2 से 3 बार कराया हुआ था, और यही क्वेश्चन आपका फिर से पूछ लिया गया। देखिए आ गया ना, तो जो क्वेश्चन मैं कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फिर से आपसे पूछा जा सकता है। देखिए पॉलिटेक्निक में क्या होता है, कभी क्वेश्चन 2 बार, कभी 3 बार, कभी लगातार 4 बार भी रिपीट हो जाता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए 2 बार ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 19 में भी आया है, 20 में आया है, पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा। 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में। यहां पे फैक्टर करना है, क्या लिखा है, 1/3 x² - 2x - 9 के गुणनखंड है। तो मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को गुणनखंड करना नहीं आता, गुणनखंड के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, एकदम बेसिक से बताया है कि कैसे गुणनखंड किया जाता है, पूरा डिटेल में बताया है। जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2021 वाली, वहां पे आपको गुणनखंड वाली वीडियो भी मिल जाएगी। तो देखिए 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका गुणनखंड हमें करना है। तो क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसी में स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्या करना है। यहाँ पे देखिए ये आपका 1/3 x² - 2x - 9 है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो आपका लिखा है 1/3 x² लिखा है, मैं इसको चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, देखिए x² की मल्टीप्लाई 1 में करवा दूं तो x² और /3 यही तो मिलेगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूं, ये 1/3 x² जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x² /3 लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने यहां पे। फिर इसके बाद बचा क्या, -2x और -9, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे देखिए अगर मैं इसके नीचे 1 लिख लूं कोई दिक्कत नहीं, 3 और 1 का एलसीएम हमारा 3 आएगा, ठीक है। इस 3 से इस 3 में डिवाइड करेंगे एक बार, और 1 की मल्टीप्लाई x² में, तो हमें यहां पे ऊपर क्या मिलेगा, x², यहां पे बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब देखिए इस 1 से 3 में डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2x में, तो क्या मिलेगा, 6x मिलेगा ना, माइनस। फिर इसके बाद 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 बार, और 3 की मल्टीप्लाई 9 में, तो 9 3 कितना होता है, 9 3 27 होता है ना, यानी x² - 6x - 27 अपॉन में 3, ये आपको यहां पे मिल गया ना। आई होप आप इस स्टेप को समझ गए होंगे, और यहीं पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट ईयर सॉल्व कराया हुआ था, कहा था कि गुणनखंड से एक सवाल आएगा, और ये आया हुआ था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 है, ये यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं 1/3 कॉमन ले सकता हूं। सीधी सीधी बात, हम यहां से 1/3 कॉमन ले सकते हैं। देखिए 1 से कोई फर्क पड़ने वाला है, 3 तो यहां पे था ही, तो देखिए 1/3 मैंने यहां से कॉमन ले लिया। ठीक है, 1/3 जब हम यहां से कॉमन ले लेंगे, देखिए 1/3 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, अब बचेगा, देखिए ये 3 तो कॉमन ही ले लिया, अब बचा x² माइनस 6x और माइनस 27, यही आपका यहां पे बचा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, हमें क्या मिला 1/3, फिर यहाँ पे x² माइनस 6x माइनस 27 मिला है। देखिए 1/3 में हमें कुछ नहीं करना, जो करेंगे यहाँ पे करेंगे, देखिए ये वाला, इसी का फैक्टर अब हमें यहाँ पे करना, जो आपका x² माइनस 6x माइनस 27 है। अब देखिए कैसे फैक्टर करते हैं, इसको हम चलिए डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे माइनस 27 है, ये देखिए माइनस 27 की मल्टीप्लाई x² में करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 27x², ये मिलेगा, और बीच में आपका यहां पे क्या है, ये माइनस 6x है, तो इसको हम साइड में यहां पे लिख देते हैं माइनस 6x, ये मैंने यहां पे लिख दिया। और इसी के हिसाब से अब हमें यहां पे इसको तोड़ना है, इसका फैक्टर करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 1/3 ऐसे ही रहेगा, x²। अब देखिए ये माइनस 9x प्लस 3x, ये हमने तोड़ा हुआ है, माइनस 9x और प्लस 3x में तोड़ा है, और माइनस 27 ये तो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, देखिए किसमें तोड़ा, माइनस 9x प्लस 3x में, माइनस 9x और प्लस 3x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये माइनस 9x और प्लस 3x है, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, 9 में से 3 को घटाएंगे 6 मिलेगा और माइनस 6 मिलेगा, और यहाँ पे x तो आपका रहेगा ही, तो देखिए माइनस 6x हमें मिला कि नहीं मिला, इसीलिए हमने इसको ऐसे तोड़ा, तो माइनस 6x मिल गया। अब देखिए मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं, ये भी आपका यही मिलेगा, जो माइनस 27x² है यही आएगा। देखिए माइनस 9x है और मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x में, तो 9 3 जा 27, माइनस है तो यहां रहेगा ही x की मल्टीप्लाई x में, तो x² माइनस 27x² मिला कि नहीं मिला, तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं। देखिए इसीलिए पहले इसको लिखा और इसी के हिसाब से हमने तोड़ा। देखिए यहाँ पे देखिए जब हमने इसको यहाँ पे माइनस प्लस करके यहाँ पे माइनस वाला किया, माइनस 6x मिला, और मल्टीप्लाई करवाने पर हमें माइनस 27x² मिला। ये दोनों कंडीशन फॉलो हुई, यानी फैक्टर हमने यहाँ पे बिल्कुल सही किया हुआ है। ठीक है, देखिए फैक्टर के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जाके चैनल पे देख लीजिएगा। ठीक है, आपको फैक्टर करना आ जाएगा। अब देखते हैं आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/3 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को, जो आपका x² माइनस 9x है, यहां से मैं x कॉमन ले सकता हूं। जब x कॉमन लूंगा, x कॉमन ही ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अब x ही बचेगा, क्योंकि एक x तो हमने बाहर ले ही लिया है, स्क्वायर था यहाँ पे, x कॉमन ले लिया तो अब अंदर आपका x ही बचेगा, और माइनस 9x था तो x बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे अब केवल 9 रहेगा, यानी x और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 9 आपका बचेगा, ये हो गया। फिर उसके बाद ये प्लस 3 हम इतने वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। इधर से मैं प्लस 3 कॉमन लूंगा, प्लस 3 कॉमन ले लिया यहां से, तो अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस, और ये प्लस माइनस यानी माइनस ही रहेगा, और प्लस 3 कॉमन लिया 27 है तो 3 9 27 हो जाएगा, यानी x माइनस 9 हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहां से देखिए पहले क्या आपका है, ये x माइनस 9 है। ठीक है, x माइनस 9 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और फिर इसके बाद देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इसको तो ले लिया, अब इसके बाद ये x और ये प्लस 3 इसको लेते हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये x प्लस 3 ये ले लिया। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, देखिए 1/3, फिर इसके बाद आप पहले लिख दीजिए x प्लस 3 को, x प्लस 3, फिर इसके बाद लिख दीजिए x माइनस 9, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप पहले माइनस वाले को लिखिए चाहे प्लस वाले को लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे मैंने क्या किया, 1/3 आगे पहले प्लस वाले को लिख दिया, फिर माइनस वाले को लिख दिया, यानी 1/3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 और फिर ब्रैकेट के अंदर x माइनस 9। चलिए चेक करते हैं कहां पे दिया हुआ है, तो ये दिया है ऑप्शन ए में, देखिए ये, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कितने आसानी से हमने सॉल्व किया। देखिए फैक्टर के ऊपर एक मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जाके चैनल पे देख लीजिएगा अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता तो। ठीक है, अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, 2 बार लगातार 2019 और 2020। तो देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने 2020 में सॉल्व कराया था और ये भी कहा था कि दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए ये भी आपका रिपीट हुआ है, लगातार 2 बार रिपीट हो गया। देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी 2 बार 2019 में और 20 में, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ट्राइग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं 7 क्वेश्चन आए हुए थे ट्राइग्नोमेट्री से 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। और 7 में से 6 क्वेश्चन वही थे जो मैंने आपको करवाए हुए थे 2020 में। मतलब 7 में से 6 क्वेश्चन मेरा कराया हुआ आया था। 6 क्वेश्चन का मतलब 24 नंबर सीधे सीधे आप लोगों ने कर लिया होगा जो 2020 में जिन्होंने एग्जाम दिया था, क्योंकि जो कराया था वहीं से आ गया था। 7 क्वेश्चन आया था, 7 में से 6 मेरा कराया आया हुआ था, 1 क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। लेकिन 6 तो आया था ना, तो जो करवाता हूं उसको जरूर सॉल्व किया कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन यहां पे क्या है, यहां पे अंडर रूट के अंदर 1 + sin x अपॉन में 1 - sin x का मान है। 2 बार पूछा गया, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैंने एज इट इज यहां पे नोट डाउन कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिए आप यहां पे जो आपका यहां पे हर लिखा हुआ है, हर पे ध्यान दीजिए, ऊपर अंश होता है नीचे हर, तो हर पे ध्यान दीजिए। यहां पे क्या था, 1 - sin x था, तो इसी के कॉन्जुगेट से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी इसी की, ये जो आपका साइन है माइनस का, इसी के विपरीत करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट तो आपका यहां पे लगा ही रहेगा और 1 + sin x अपॉन में 1 - sin x ये तो रहेगा ही। अब इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे हम यहां पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखिए 1 - sin x था, बस हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और sin x कर देंगे। तो 1 + sin x से अंश में और हर में, देखिए ये देखिए यहां पे 1 + sin x अपॉन में 1 + sin x हमने यहां पे मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप यहां पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए 1 - sin x है और 1 + sin x है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और 1 - क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि यहां भी sin x है यहां भी sin x है, तो 1 - sin स्क्वायर x आपका हो गया सीधे सीधे। फिर इसके बाद देखिए 1 + sin x 1 + sin x क्या हो जाएगा, 1 + sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 बार 1 + sin x 1 + sin x था, तो क्या हो जाएगा 1 + sin x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 - sin स्क्वायर x हो गया, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये अंडर रूट आपका लगा रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 + sin x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, पूरी त्रिकोणमिति मैंने आपको पढ़ा दी है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपको पढ़ना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आधे से ज्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट है और जो बचे हुए चैप्टर मैथमेटिक्स में है हम उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए थे, जो चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया था उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे और वहीं से क्वेश्चन आपका आ गया था आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो बचे हुए चैप्टर्स जो बचे हुए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, वहां से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपका cos स्क्वायर x यहां पे आ चुका है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस, ठीक है, 1 + sin x का होल स्क्वायर है और यहाँ पे cos स्क्वायर x है। तो देखिए ये स्क्वायर थे और ये जो आपका रूट है ये हट जाएगा, तो अब क्या बचेगा, देखिए हमारे पास बचेगा 1 + sin x और अपॉन में क्या बचेगा, cos x। क्यों, देखिए ये अंडर रूट क्यों हटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट हमने यहाँ पे हटा दिया, ध्यान रखिएगा। देखिए पूरे पे लगा हुआ है ना, तो देखिए पूरे पे लगा है, अंश और हर दोनों में लगा है। तो देखिए अंश में स्क्वायर था तो ये जो अंश वाला था इसका रूट हटेगा और यहाँ पे हर में स्क्वायर था, इससे ये जो हर वाला रूट है ये हट जाएगा। समझ गए होंगे ना आप लोग यहाँ पे। तो देखिए इसीलिए 1 + sin x अपॉन में cos x। अब यहां तक आपने कर लिया, अब इसके बाद वाले स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहीं पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। देखिए हमको इसको अलग अलग करना है, तो क्या करेंगे, देखिए 1 अपॉन में cos x ये करेंगे, प्लस sin x और अपॉन में cos x करेंगे, ठीक है, अलग अलग करना है। तो 1 अपॉन cos थीटा, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, क्या होता है
सेक थीटा होता है ना, सेक थीटा, यहाँ पे 1/cos x है, तो क्या हो जाएगा, सेक x हो जाएगा प्लस साइन x अपॉन cos x, यानी साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना, ये भी मैंने आपको बताया है। तो साइन x अपॉन cos x tan x हो जाएगा, ठीक है, tan x यानी sec x प्लस tan x, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, लगातार 2 बार पूछा गया है और मैंने आपको लास्ट ईयर करवा दिया था, इसीलिए करवा दिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो प्रीवियस ईयर जैसे 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने कुछ क्वेश्चन वहां से सेलेक्ट किए थे, मैं ये सोचकर मैंने उन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था कि ये आपका फिर से रिपीट हो सकता है, और जो सेलेक्ट किया था, जो करवाया हुआ था, वही आपका 2020 में रिपीट हुआ था, ठीक है। तो इस बार भी मैं आपको करवा दूंगा, जैसे 2020 में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं, वहां से जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे कि ये फिर से रिपीट हो सकता है, वो मैं आपको दोबारा करवा दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, sec x प्लस tan x इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 6 क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर दूं। जितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये सीरीज स्टार्ट हो जाए, कमेंट करके बता दीजिएगा। और एक बार फिर से बता दूं कि जो क्वेश्चन करवा रहा हूं इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2020 में भी मैंने ऐसे कराया हुआ था, और देखिए 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में आते हैं, लगभग सभी क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हुए थे वही आया हुआ था। आप मेरी वीडियोस को देखिएगा और प्लस क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं स्टूडेंट्स ने यहाँ पे खूब अच्छा स्कोर किया था, मैथमेटिक्स के बल पर स्टूडेंट्स ने और प्लस केमिस्ट्री के बल पर स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा स्कोर किया था 2020 में। फिजिक्स का पेपर कुछ अलग आया हुआ था, लेकिन उतना भी अलग नहीं आया हुआ था। फिजिक्स में भी मैंने कई क्वेश्चन कराए थे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए थे, और केमिस्ट्री तो आया ही था, यहाँ पे कहने की बात ही नहीं है। तो जो चीजें मैं आपको करवाता हूं उसको अच्छे से पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। अब जितने चैप्टर्स मैंने आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाए हुए हैं सब पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 80 से ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई है, 80+, जाके चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।